हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। आज की जो ये एंट्री है ना, ये बड़ी कॉमन सी एंट्री है। अब ऐसी एंट्रीज आपको बार बार करनी पड़ती हैं अगर आप किसी फर्म में काम करते हैं और टैली सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, तो ऐसी एंट्रीज की जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। अब ये एंट्री क्या है और इसको कैसे करना है और ये कैसे होगा, ये पूरी बात बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें टैली प्राइम को ही ओपन कर लेना होगा। तो यहां से मैं टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूं ताकि हम लोग इसमें एंट्री पास कर सके। तो ये टैली प्राइम ओपन हो रहा है, देख सकते हैं। और ये टैली प्राइम का अपग्रेडेड वर्जन मैंने यूज किया है। और टैली प्राइम सीखने के पर्पज से एजुकेशनल मोड बड़ा अच्छा है, तो एजुकेशनल मोड का यूज करके आप सीख सकते हैं। तो ये आ गए हम। अब यहां पर एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है ना कि सैलरी दी गई है। क्या दिया गया है? सैलरी दी गई है, ठीक है। और सैलरी किसी इंप्लॉय को दी गई है और बैंक के ही इंप्लॉय को कैश में या बैंक में सैलरी दी गई है, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर डेट पे दी गई है, 30,000 रुपए सैलरी दी गई है। अब इसकी एंट्री कैसे करी जाए, ठीक है। जो सैलरी दे रहा है उसकी एंट्री कैसे करेगा, तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाती है। रिसिप्ट में करे, पेमेंट में करे, कहां जाए, जनरल वाउचर में जाए, कहां जाके ये एंट्री करें। तो पहले तो वाउचर, तो पेमेंट वाउचर में ये एंट्री होगी। अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो हम तो पेमेंट, हमारे लिए तो पेमेंट हुआ ना, हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी की जो एंट्री होगी वो पेमेंट वाउचर में हो जाएगी। पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आपको यहां से भी प्रेस करना है और ये आ गए पेमेंट वाउचर में। तो जैसे यहाँ पे डेबिट नजर आता है हमें, तो यहाँ डेबिट किसको करना चाहिए? आप सोचिए डेबिट किसको करना है। आप गोल्डन रूल छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। क्या दे रहे हैं हम दे रहे हैं सैलरी, ठीक है। तो यहां पर सिंपली सैलरी का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहां लिखेंगे SALARY, सैलरी अकाउंट कर देते हैं, ठीक है। यही तो दे रहे हैं तो इसी को तो डेबिट करेंगे। अब देखिए ये कह रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी सैलरी नाम से पहले से कोई लेजर मौजूद है। तो हम क्यों ना उसी लेजर को अगर लगा लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं सैलरी बना भी रहा हूं तो मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं, सैलरी अकाउंट 1 कर देते हैं, अकाउंट 1, ठीक है। अब ये ले लेगा। और इसका ग्रुप क्या होगा? ग्रुप में ही आप गलती करते हो तो ग्रुप में याद रखिएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हमेशा क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लीजिएगा, आई प्रेस कीजिएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसे कर लीजिएगा और एंटर कर लीजिएगा। एंटर करने के बाद यहां पर आप देखेंगे तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल रख करके और एंटर करके इसे करा लीजिएगा एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब सैलरी अकाउंट 1 कितना सैलरी दी जा रही है? तो 30,000, ठीक है। 30,000 दी जा रही है, 30,000 यहां डाल दिया, ठीक है। अब यहां पर क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट किसे करेंगे? तो बैंक अकाउंट को या कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर मान लीजिए आप कैश में दे रहे हैं, आमतौर पर बैंक अकाउंट से सैलरी दी जाती है, तो अगर बैंक अकाउंट से दी जा रही है तो यहाँ पे जो भी बैंक है, जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं पंजाब नेशनल, NATIONAL, पंजाब नेशनल बैंक। ये लिख दिया हमने, एंटर किया और इसका ग्रुप होगा बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट और यहां पर बैंक अकाउंट नंबर वगैरह आएगा, तो जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिएगा। ये हो गया। एंटर करेंगे और यहां पे चेक की डिटेल वगैरह आ जाएगी, तो यहां पे यस कर लीजिएगा। और फ्रॉम नंबर, तो कहां से चेक स्टार्ट हो रहा है तो वो नंबर आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। एंटर करिएगा और यहाँ पे कर देते हैं 456900 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। एक मिनट, यहां पे चेंज करेंगे, ये हो गया। इसको हटाएंगे और एंटर करेंगे तो ये दो ही चेक हो रहे हैं, तो 45,900 ये हो गया 112 चेक। और इस पर नेम क्या प्रिंट होगा, तो ये नेम दे देते हैं और एंटर करते हैं। इसको भी चाहे तो यस कर सकते हैं और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये हो गया, ठीक है। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में कैश है नहीं, इस वजह से यहाँ पे ये रेड दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप कैश इसमें जमा करा सकते हैं और जमा करके तब एंट्री करिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये एंट्री कैसे होगी। अगर मान लीजिए कैश इसमें इंसर्ट कराना होगा, तो जैसे इस एंट्री को अभी एक्सेप्ट नहीं कराया हमने, तो अगर कैश इसमें डालना है पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपको कहां जाना चाहिए? कंट्रा वाउचर में जाना चाहिए। कंट्रा वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करना है और वी प्रेस करके ये आ जाएंगे कंट्रा वाउचर। F4 प्रेस कर लीजिएगा, कंट्रा वाउचर में आ जाएंगे। अभी हम डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में हैं, आप इसे सिंगल एंट्री मोड बनाने के लिए F12 प्रेस कीजिएगा और इसको नो कर दीजिएगा, तो ये सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां से भी चेंज कर लीजिएगा, इसे सिंगल एंट्री कर लीजिएगा। सिंगल एंट्री में थोड़ा कंट्रा में एंट्री ज्यादा आसान होती है। अब जिस वाउचर में पैसा इन हो रहा है वो जो है, सॉरी, जिस बैंक में पैसा इन हो रहा है वो बैंक अकाउंट यहां आएगा। अगर मान लीजिए कि सैलरी दी जा रही है, तो अब सैलरी दी जा रही किस बैंक में आ रहा है? तो पंजाब में आ रहा है ना, पंजाब में ही तो पैसा डालना है हमें, तो ये पंजाब डाल दिया और यहाँ पे कैश कर देंगे, तो कैश आ रहा है मान लीजिए
मान लीजिए 50,000 आ रहा है तो यहाँ 50,000 डाल दिया हमने, ये हो गया। एंटर करेंगे और उसको एक्सेप्ट करा लेंगे। नोटों की डिटेल आ जाएगी, क्या कितने का नोट है, तो यहाँ पे 40 नोट करते हैं और ये 20 हो गया। एक काम करते हैं 100 कर देते हैं सीधा, तो 50,000 हो गया। एंटर करते हैं एक्सेप्ट कराते हैं, तो ये हो गया। अब वापस कहां चलना है, तो पहले तो हम F12 प्रेस करेंगे ताकि हम जो सिंगल एंट्री मोड एक्टिवेट कर रखे थे उसको हम डबल एंट्री बना ले। तो ये डबल एंट्री हो गई, कंट्रोल ए कर लीजिए और यहां से इसको चेंज कर लीजिए। चेंज मोड पे जाके इसको डबल एंट्री कर लीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, तो अब डेबिट क्रेडिट में आने लगा। तो वापस कहां चले चलना है, अब चले चलना है हमको रिसिप्ट पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में F5 प्रेस करके जाइएगा। सैलरी 1 अकाउंट करके हमने बनाया था, सैलरी अकाउंट 1, तो ये सैलरी अकाउंट 1 हो गया। 30,000 रुपए सैलरी जाएगी, तो ये 30,000 रुपए हो गया। यहां पर आएंगे, यहां पर ये कैश में जा रही है, बैंक से जा रही है, तो हमको बैंक से ही जाना था, याद आ रहा है ना, इसीलिए तो हमने पंजाब नेशनल बैंक बनाया था, लेजर क्रिएट किया था। तो यहाँ पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक का लेजर, अब यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का लेजर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डेबिट ही आ रहा है, इसको क्रेडिट कर लीजिएगा आप जरूर, ये हो गया। अब यहाँ पे पी प्रेस करते हैं तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक आ गया। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे और ये आपकी एंट्री हो जाएगी पूरी। यही प्रोसीजर है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा कि सैलरी अगर देनी होगी तो कैसे देनी है। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम से देनी हो तो आप पेरोल में जाके दे सकते हैं, पेरोल वाउचर में जाके व्यक्ति के नाम से भी सैलरी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए यही चीज कैश में करनी हो तो पहले तो हम सैलरी अकाउंट जो भी बनाया है उसको लगा लेंगे। जैसे ये सैलरी अकाउंट पहले से बनाया है, इसको भी लगा सकते हैं। ये तो मैंने अभी बनाया, चूंकि डुप्लीकेट आ रहा था, सैलरी अकाउंट तो दो बना हुआ है, तो डुप्लीकेट आ रहा था तो इस वजह से सैलरी अकाउंट 1 कर दिया था। तो ये सैलरी अकाउंट 1 लगा लिया। अब किसी को 20,000 सैलरी देनी है, ठीक है, और कैश में देनी है, तो ये 20,000 लगाया हमने और एंटर किया। अब देखिए यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में तो पैसा खत्म हो गया, 20,000 अगर दे देते हैं तो जीरो हो जाएगा। तो पंजाब से नहीं देना, कैश में देना है ना, तो यहाँ कैश करिएगा और ये कैश का लेजर यहाँ पे आएगा। ये देख रहे हैं, कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, कैश का लेजर पहले से बना होगा आपके में, ठीक है, और ये लगा दीजिएगा और ये कैश में सैलरी चली जाएगी। देखिए ये कैश में जा रही है सैलरी, इसको एक्सेप्ट कराते ही कैश में सैलरी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैश में भी दे लिया आपने, बैंक से देना था बैंक से भी दे लिया। दोनों तरीकों से पेमेंट वाउचर में सैलरी के भुगतान के लिए आप एंट्री कर सकते हैं। हालांकि पेरोल एक ऑप्शन है, मैंने बहुत सारी वीडियोस पेरोल पे बनाई है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो पेरोल से ही सैलरी प्रोवाइड होनी चाहिए। तो अगर आप पेरोल चाहते हैं, पेरोल के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आपको यहां से F10 प्रेस करना चाहिए और यहां से देखिए ये पेरोल वाउचर्स है और यहां पर अटेंडेंस और पेरोल 2 मिलेगा। अटेंडेंस भी बना लेंगे, इसमें कितने दिन प्रेजेंट रहे, कितने दिन एब्सेंट रहे, जिसमें सैलरी दी गई है वो तो एक काम चलाऊ आपका स्टेटमेंट हो जाएगा ना, काम चलाऊ एक तरह की एंट्री हो जाएगी। लेकिन पेरोल के थ्रू जाएंगे तो पूरा डिटेल एंट्री आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पेरोल वाउचर में, इसीलिए एंट्री पास करी जाती है। सैलरी स्लिप क्रिएट करने के लिए पेरोल वाउचर बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक साइड जाना है, मतलब पेमेंट के थ्रू जाना है, कोई ऐसा बिल बनाना है जिसमें आप ऐसा चाहते हो कि हाँ हम पेरोल में जाकर के पूरा डिटेल ना दिखाएं, डायरेक्ट पेमेंट में करके एंट्री कर लें, तो आप यहां से भी जा सकते हैं, ठीक है। आसान है जाना, आसानी से जा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।